अब तो प्रदेश अपना स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का कार्यक्रम भी प्रारंभ कर चुका है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर हम लोग एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिसका पहला सत्र इस वर्ष से प्रारंभ भी हो गया है। इसमें जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, वहां विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण, विश्वविद्यालय की अन्य बुनियादी सुविधाएं, इनमें जो स्टैंडर्ड रखा गया है ओलंपिक और एशियन गेम्स के, कॉमनवेल्थ गेम्स का जो स्टैंडर्ड होता है, उसको ध्यान में रख करके उसके अनुरूप सुविधाएं वहां विकसित की जा रही है। और आज आपने देखा होगा कि 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भी भारत के अंदर, अहमदाबाद के अंदर आयोजित होने जा रहा है। यह इसकी तैयारी करने के लिए एक अवसर इस प्रकार की प्रतियोगिताएं हमें देती है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले लगातार 7 वर्ष से इस प्रतियोगिता का आयोजन यहां पर होता है और बड़ी संख्या में यहां पर एक टीमें भाग ले रही हैं। और इस बार मुझे प्रसन्नता है कि 12 टीमों के 168 खिलाड़ियों ने और 24 कोच और टीम के मैनेजर ने इस पूरी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर रेलवे, भारतीय सेना, जेडी एकेडमी और उत्तर प्रदेश की टीमें शामिल हैं। अभी आपने शानदार फाइनल का मैच पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और उत्तर प्रदेश की टीम में देखा है। उत्तर प्रदेश की टीम विजयी रही, पूर्वोत्तर रेलवे उप विजेता रही। मैं सबसे पहले दोनों टीमों को बधाई देता हूं और उन्नत प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की टीम विजयी क्यों हो पाई? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने गारंटी दे दी है, जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश के लिए मेडल लेकर के आएगा, हम लोग उसको सीधे सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाएंगे। हमने डिप्टी एसपी के पद भी दिए हैं, हमने तहसीलदार के पद भी दिए हैं और अन्य महत्वपूर्ण स्थान हम लोगों ने अलग अलग विभागों में देश के अच्छे खिलाड़ियों को दिए हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा, हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि कोई खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में जाता है तो उस दौरान वह सर्विस का पार्ट माना जाएगा। उसकी छुट्टी नहीं, उसकी सर्विस का पार्ट हो गया। नहीं, वह अपनी सरकारी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है जब वो देश के लिए खेल रहा है। दूसरा, हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि सरकारी नौकरी जो खिलाड़ी प्राप्त करता है, अक्सर विभाग उसको प्रैक्टिस करने के लिए अवसर नहीं देते थे। हमने कहा नहीं, इस खिलाड़ी को पूरी प्रैक्टिस करने का अवसर मिलना चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम 500 से अधिक खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न पदों पर, उसमें से ज्यादातर को पुलिस में, उनको सरकारी नौकरी में समायोजित कर चुके हैं और उन्हें वहां पर हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ जोड़ा है।